Good evening everyone. So only 30 seconds are left with us. So we cannot. Sir, बहुत अच्छा लगा आप आए. That's great. That's really nice of you. बेटा बेटा वहाँ से चेयर ले उस वाले रूम से. ध्रुव. हाँ. नहीं नहीं सोन से नहीं आपने वॉइस देगा. इस बच्चे का डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है. एक इन्हें मैंने इसमें एक चीज़ देखी है ना, फोटो बहुत जल्दी खींचता है. हाँ. सर आपको कल पता नहीं चला वो उन्होंने रिकॉर्डिंग करानी है सच्ची सर. कोई बात नहीं कल को बताया सर को. सर इधर आपको बताते हैं. हाँ. सर ने रिकॉर्ड करी मतलब क्लास कर रहे थे. उसके बाद जो एनिमल मूवी देखी ना. हाँ. उसका बहुत सही लगा. मैं अपलोड करा था वो क्लिक हो गया. क्या मैं मार्केट से करा था यहां में वो अपलोड करने लगा ना. हां वो वीडियो चल पड़ी. और एनिमल का जो वाला है ना जो सॉन्ग नहीं नहीं पे चढ़े हुए थे. दादाजी का वो तुमको कितना टाइम लगता था. वाई जी कल टू अच्छा यहाँ हमारे पास नोवेसी हैं और उन्होंने कहा है वाई जी कल टू साइन एक्स. इसका आंसर आ रहा है. आई डोंट नो. रचित आप क्या कहेंगे? वाई जी कल टू साइन एक्स. बहुत अच्छा लगा. सो द टाइम इज ओवर. सो आई एम जस्ट सॉल्विंग इट. सर ने एक रैंडमली सवाल निकाला है. सीबीएसई में 3 बार आया हुआ है मेरे बच्चे. तो सर की इच्छा है कि मैं सवाल आपको कराऊं. यहाँ पे दे रखा वाई जी कल टू 1 दे रखा है. एक्स जी कल टू पाई बाय 2 है. तो पहली बात तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है. तो हमें आइडेंटिफाई करनी है कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है. ये लीनियर है या होमोजेनियस है या वेरिएबल सेपरेबल है. ये लीनियर नहीं है. ये सॉरी हाँ लीनियर है. हाँ लीनियर ही है. मतलब बोलना वो चाह रहा था मैं. तो यहाँ एक्स से डिवाइड करेंगे पहले. कितना आ जाएगा बेटा? चलो भैया ने कह दिया तो हम भैया की बात को मना नहीं कर पाएंगे. बात वही है तो ऑटोमेटिक हो जाएगा. ये हो गया. हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है नहीं होती है? इसको देख के पता लग गया पी कितना है हमारे पास बेटा और क्यू एक्स कितना है मेरे पास. सभी मेरे साथ एग्री करेंगे शायद. ठीक है. अब स्टेप नंबर 1 क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे. और स्टेप नंबर 2 क्या होता है? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला. करते हैं. रिद्धिमा जी याद आ गया बेटा? सर ये 3 नंबर का बनेगा. 3 नंबर अगर आगे तक हो सकता है ये आ जाए. 26 से 31 में बनता है ये. ई की बार क्या हो जाएगा बेटा? pdx हो जाएगा. कितना हो जाएगा? ई की पावर पी कितना था? 1/x dx. 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? कौन बताएगा आप में से? log x. ई log कट जाएगा. बचेगा कितना खाली मेरे पास? x बच जाएगा. याद आया आपको निपुण जी? ये हमने क्या निकाला है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर. ये सवाल सर ने जो कराया है ये एमसीक्यू में भी आ सकता है और खाली आपसे क्या पूछेगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ लेगा. 4 ऑप्शन दे रखे होंगे तो बता देना आप. दूसरा स्टेप क्या हो गया हमारे पास? y इंटू में और जो कटपिट कराएगा उसका इंटीग्रेशन फिर से करेंगे. y की जगह y. इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है मेरे बच्चों? यहाँ x है. आपने x लिख दिया. और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है यहाँ पे? x. क्यू एक्स कितना है मेरे पास? ये सारा का सारा है x cos x प्लस साइन एक्स अपॉन x. ये dx हो गया. सर ने कहा x से x क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा. अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग. x cos x में क्या लगाएंगे हम लोग? बाई पार्ट्स लगाएंगे. कितना हो जाएगा देखो. ये वाला पेन यूज करके देखो ना. उसमें कुछ बहुत मोटा पेन है वो. उसमें नहीं बढ़िया चल रहा है. मस्त है. कोई दिक्कत इसको नहीं. चलाओगे तो और मस्त चलेगा. x cos x में प्रोडक्ट रूल लगेगा. किसको फर्स्ट मानू? अर्नेश. पता कैसे लगाते हो आप इतनी जल्दी बेटा? आई लेट. हाँ आप थोड़ा लेट भी थे बेटा आज. आई लेट. तो लॉग एल्जेब्रिक पहले आ रहा है. एल्जेब्रिक का मतलब इसको 1 मान लेंगे. तो x को रखेंगे. इंटीग्रेशन किसका करेंगे हम लोग?
cos x का माइनस, बोलो बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ, और जो आएगा उसका इंटीग्रेशन फिर से, और sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x। हो गया काम खत्म। मतलब तुम देख भी रहे हो, उसका मतलब समझ रहे हो, अच्छा लगा। ये जानबूझ के मिस्टेक की है, मेरे से हो गई है ये मिस्टेक। कैसे लगा आपको, क्या लगा बेटा ये मिस्टेक मुझसे हुई है, मैंने जानबूझ के किए बेटा, रचित ये रिधिमा गोयल, ये मिस्टेक जानबूझ के हुई है या मुझसे हो गई है? नहीं, ध्यान का हाँ हाँ, ध्यान चेक करने का तरीका होता है। मैंने बोला क्यों नहीं अभी तक? ये क्या आएगा, माइनस आएगा, ये गलती मुझसे हो गई थी। अब देखिए जरा कितना आएगा, cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x, तो अल्टीमेटली sin x ही आ गया, sin x का इंटीग्रेशन फिर क्या होगा प्लस cos x। सीधा माइनस कट जाएगा। चलो जो भी है, समझ में आ गया ना तुम्हें, इसको डालो तो y इक्वल टू कितना आ गया, y x इक्वल टू कितना आ गया, x sin x। वैसे x, वैसे तो ऐसे टेक्निकली करता नहीं है x से x, क्योंकि यहाँ पे x तो x से डिवाइड करेंगे, c बाई x हो जाएगा, ये कांस्टेंट तो हम लगा चुके हैं, तो कितना आ जाएगा भाई हमारे पास बेटा, sin x प्लस c बाई x, ये आ जाएगी इक्वेशन। जो y इक्वल टू ये sin x कह रहे थे ना, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वेरी गुड, बिल्कुल सही, जनरल इक्वेशन, कितना अच्छा वर्ड उन्होंने बोला, ताकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाए। x कितना था मेरे पास बताए सर ने, पाई/2 लिखा था, y कितना लिखा था सर ने, पुट करो जरा, x को पाई/2 पुट कर लो, ये 1 आ जाएगा, sin पाई/2 कितना होता है 1 आ जाएगा, 1 में से 1 गया, c 0 आ जाएगा, तो अल्टीमेटली इक्वेशन क्या आ जाएगी, y इक्वल टू sin x। तो नोवे जी ने तो 15 मिनट पहले इसकी भविष्यवाणी कर दी थी आंसर की, रचित ने भी कर दी थी। इससे पूछो जरा ध्रुव जी का हाल क्या है। ध्रुव जी आप कर पाए हैं इसको, बसला जी आप कर पाए हैं, शिवम, हाँ, ये भी अटक गए थे, थोड़ा मैं और धीरे चलूँ बेटा, थोड़ा और धीरे चलें यार, ठीक चल रहे हैं हम लोग। 19 साल कर लेना था, तो मेरे जैसे बुक में पढ़ना है, पेपर जरा जवान नहीं पढ़ना टीचर, जवान टीचर को तो सीबीएसई कॉपी चेक करने के लिए भेजती, मोटे मोटे चश्मे वालों को भेजती, मेरी दिखेगा क्या घंटा उसे, तेरे को छोरी दिखा दे काली पीली तो हाँ कर लेगा तू। May I proceed further? कोई बात नहीं, हाँ क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा, पैदल नहीं चला जाता इंसान से। बताया ना, दांत निकलवाए ना, अरे 40 साल में दांत निकल गए आपके तो, एक निकलवाया सर, सारे नहीं, 70 में क्या होगा, 70 में सारे निकल जाएंगे। तो मेरी एवरेज जो हमारी एज है 70 की जो निकल लूंगा दुनिया। क्लियर, बहुत बढ़िया, प्यारा सवाल था सर, थैंक यू सो मच। चलिए बता, ये बताएगा सवाल, बीएससी का कौन सा हैंडीक्राफ्ट का प्रिंसिपल लग रहा है, हम सब टीम वर्क में काम करते हैं, टीम वर्क में काम कर रहे हो, ये बीमार, ये कहता है कि इसका काम आपको करना है, ये मना करता हम नहीं करेंगे, बता हैंडीक्राफ्ट का कौन सा प्रिंसिपल पाएगा, ये नहीं करना है, क्या बात है सर, क्या अच्छी बात है सर, ये तो बहुत की बात नहीं है, जो पूछा हेलो बेटा,
बच्चे देखो बहुत मिस कर रहे थे बेटा। बेटा देख सीधी सी बात है, जब जो चीज आए थे तुम्हें करी या नहीं करी, तूने सही जवाब दे दिया तो सुधार है। हाँ बेटा, बहुत बड़ी बेटे हाँ तेरे वाले फॉर्मूले कराऊंगा, सवाल वो भी कराऊंगा बेटा, है ना। हम सब टीम वर्क में काम कर रहे हैं और तू बीमार हो गया। अच्छा फिर शिवम को बोला काम कर, अगर मैं नहीं करूंगा कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो गया उसका, एनडी का। एंट्री को लैक एंट्री फिर कौन जिससे 14 कौन सा है? चलो 1 मिनट के लिए यहाँ सभी लोग इसको ड्रॉ कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी एक बार थोड़ा सा ना, क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। मैंने पीडीएफ भी आपको भेजी हुई है, पहला देखिए। स्पिरिट कॉप्स बेटा मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मुझे सब कुछ आता है, जीएसटी इको बीको, बस अंग्रेजी नहीं आती। सर वो तो मुझे भी होती है। So basically today we are revising here the probability chapter, and the probability, the basic formula for the probability is number of favorable outcomes upon the total number of outcomes। ये आपको मालूम है, number of favorable outcomes upon number of possible outcomes कहते हैं, जिसको हम सैम्पल स्पेस कहते हैं। ये बहुत बेसिक फॉर्मूला, एक बार फटाफट से लिख लेंगे। इसके बाद हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए कैसे निकालेंगे हम लोग, 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को माइनस कर लेंगे। फटाफट से लिख लेंगे, क्विक रिवीजन नोट्स हमारे पास। ये डैश नहीं, बार बोलते हैं, बार बोलते हैं बेटा इसको। ये क्या बोलते हैं, बार है ये। नहीं ऐसे भी लिख सकते हैं आपको, ए पी और ए डैश भी बोल देते हैं कई लोग इसको, ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे बच्चे इसको, है ना। कई लोग डैश लिखते हैं, कई लोग इसको बार लिखते हैं। जैसे जैसे मैंने कहा स्पीड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, मान लीजिए स्पीड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो स्पीड ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3/4 होगी। बस उसको डिनोट कर रहे हैं। अच्छा ये फॉर्मूला तो काफी पढ़ते आ रहे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए लगाते हैं हम लोग, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, सबको मालूम है ये वाला फॉर्मूला, और सबसे ज्यादा यही यूज होता है हमारा, ठीक है रिधिमा गोयल। सर शिवम जी पूछ रहे थे म्यूचुअली म्यूचुअली इवेंट्स बता देता हूँ साथ में ही, दे भी रखा है। इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो पी ए इंटरसेक्शन भी 0 होगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब क्या होता है, स्पेड और किंग, सॉरी स्पेड और हार्ट कार्ड। एक ताश की गड्डी से आपने स्पेड निकाला, क्या प्रोबेबिलिटी होगी उसकी, 13/52। 13/52। आपने हार्ट कार्ड निकाला, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 13/52। तो क्या उन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, हैं? क्या कहा आपने, हाँ हाँ, मतलब ये चीज 0 आती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में हमेशा। हाँ डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। मतलब क्या, स्पीड आने की प्रोबेबिलिटी 13/52 है, और इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 13/52 है। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब कौन सी इवेंट है। अगर ये होता है यहाँ पे स्पेड और किंग होता, तो कौन सी इवेंट कहलाती है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। पता कैसे लगा, उनमें एक केस कॉमन आ जाएगा। स्पीड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है बताएंगे आप में से कोई भी, अच्छा मुझे। किंग आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, क्या कुछ कॉमन तो नहीं आएगा, एक कार्ड होगा जो स्पीड भी होगा और किंग भी होगा, वो माइनस हो जाएगा। यानी कि जनरल फॉर्मूला उन्होंने लिखा है, एक पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन जब कभी भी आपकी इवेंट क्या होगी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, 0। तो यहां में जो माइनस करने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। आई होप बोथ द थिंग्स आर क्लियर। जैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आता, याद रखने के लिए आपको मालूम है, न्यूज चैनल हमेशा कहते हैं ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे पास ही हैं, किसी और के पास नहीं है, मतलब कुछ कॉमन नहीं आएगा। मतलब ये आज तक की फुटेज है, ये आपको कंटेंट नेटफ्लिक्स पे मिलेगा, कहते हैं एक्सक्लूसिव, तो वो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वही है। आई होप दिस इज क्लियर, मे आई प्रोसीड फर्दर। चलेंगे, ये फॉर्मूला लिख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है ये, पी ए बार या ए डैश भी कह सकते हैं, इंटरसेक्शन बी। क्या फॉर्मूला है इसका,
पी बी माइनस, अच्छा इसके साथ हम एक फॉर्मूला और भी साथ में लिखेंगे, कोई बच्चा बता सकता है मैं क्या लिखवाऊंगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसका फॉर्मूला कौन बताएगा आज? कैन यू रिपीट वंस मोर? रचित आप समझ पा रहे हैं हम क्या लिख रहे हैं? ये आ जाएगा इसकी जगह, अगर कल को 1 मार्कर में ना एमसीक्यू में हेल्प करेगी आपको। हाँ नहीं, करा तो हमने सब कुछ है। चलिए आगे, ये देखो ये हमने कभी नहीं करी ये चीज, ये जो ये कहना चाह रहे हैं कुछ, ये 6 क्वेश्चन इस वाले फॉर्मूले की लिस्ट में क्या है? क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी। एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड का मतलब या तो ए हो या बी हो। तो क्या फॉर्मूला बनाया इन्होंने? आप लिख लो इस फॉर्मूले को, हम अपने दूसरे तरीके से करते हैं उसको। एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी, आप लिख लीजिए इस फॉर्मूले को। वैसे तो सवाल कम ही देखे हैं इस तरह के, आप लिख लीजिए एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी। अगर इस तरह की लैंग्वेज आती है उनमें से कोई सवाल बिना फॉर्मूले के भी जाएंगे, सॉल्व अगर डेटा दिया हो तो हाँ ड्राइव भी कर ही सकते हैं। हाँ ड्राइव भी कर सकते हैं। अभी आप सीधा लिख लीजिए, क्या लिखा हम लोगों ने? पी ए प्लस पी बी माइनस ट्वाइस ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी, या दूसरा तरीका क्या होगा? पी ए यूनियन बी में से पी ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दिया। पी ए यूनियन बी का मतलब सब कुछ आ गया, और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कुछ भी नहीं आ रहा उनके अंदर में, मतलब जो कॉमन आ रहा है वो माइनस हो गया। तो अल्टीमेटली या तो ए बचा या बी बचा। तो ये ज्यादा बेटर पिक्चर को रिप्रेजेंट करता है। ये फॉर्मूला आपने अगली पिछली क्लास में पढ़ा ही था सेट में। देखिए एबीसी अगर 3 इवेंट होते तो क्या आता है? पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। अब 2 वाला क्या हो जाएगा यहाँ पे, और 3 वाला क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। थोड़ा और जल्दी चलें जरा हम लोग। अरे लो सर। बस सर, थैंक यू। हाँ सर, अरे ये फोटो खींच रहे थे, थैंक यू। फोन ले लिया। सर आपने लिख लिया? चलिए सर, एवरीवन हैज कॉपीड दिस वन फॉर्मूला? नलिन साहब, सब लोग कह रहे हैं स्टार्ट हो गई है। देखो हैं, देखो ये मैं नहीं करा रहा कुछ, ये आपको पता ही है, आपको कार्ड के बारे में बता रखा है, वो आपको मालूम है, तो उसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। ये हमने काफ़ी डिटेल में किया हुआ है। ताश की गड्डी में 4 तरह के पत्ते होते हैं। अच्छा एक बार वापस आते हैं, एक बार हम लोग दोबारा से यहाँ पे सर कॉपी कर लिया, सवालों पे आएंगे ताकि हम लोग। अच्छा ये आपको मालूम ही है, देखो ये वाला फॉर्मूला बहुत ज़्यादा लगता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। 2 फॉर्मूले चलते हैं इसके अंदर में। पहला तो फॉर्मूला क्या है, दोबारा लिखना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी करके लिख दीजिए। ये 2 में बढ़ गया है। क्या लिखते हैं? पी ए ऑब्लिक बी लिखते हैं हम लोग। ए क्या होता है? क्या फॉर्मूला होता था इसका बेटा? तो क्या होगा? ये तो याद है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में लगाते थे हम लोग। रिकॉल कर पा रहे हैं नलिन?
ये स्पेशल फॉर्मूला दिया, उसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए 11वें को। पी ए नॉट ऑब्लिक बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग? ऐसे अगर बी बार ऑब्लिक ए आ जाएगा तो बी बाई ए माइनस कर देंगे। ये कॉपी कर लीजिए बेटा, ये हमारे लिए एक तरह का नई चीज़ हुई आपके लिए। मे आई प्रोसीड? नहीं लिख पाए आप सर? क्या A by B बार आ गया, दोनों में बार आ गया? हो गया ना नॉर्मल A by B बार, मतलब ये कहना चाह रहे हो आप ए, ये वाली इवेंट चाह रहे हो ना आप? अभी करते हैं, इसको भी करते हैं, इसका ही बनाते हैं। वैसे सवाल था ऐसा कोई ऐसे? हाँ अच्छा, 12वां देख लीजिए जरा, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का हो गया ये तो पता है आपको? हाँ ये बताया, ये तो वही वाला है, पुराना वाला ही है। ए ऑब्लिक बी लिख दिया, पहले ए इवेंट करा ली फिर बी इवेंट करा ली। ये वही फॉर्मूला, ये फॉर्मूले की लिखने की जरूरत नहीं है, तो ऑटोमेटिक कवर हो गया पहले ही। मल्टीप्लिकेशन वाला यूज कहाँ पे होता था? सर ये नॉन म्यूचुअल विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट में? नहीं, ये क्लासिफिकेशन अलग है, ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के कॉन्सेप्ट से चलता है, और म्यूचुअली और नॉन म्यूचुअली एडिशन थ्योरम के कॉन्सेप्ट से चलते हैं। डिटेल तो आप पुरानी वीडियो देख के करना जरा। दो इवेंट का मल्टीप्लिकेशन है ना दोनों का। अगर ये देखिए जरा, ये बैग है, वाइट बोले 6 है, रेड बोले 7 है, दो वाइट बॉल निकालनी है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 6/13 विद रिप्लेसमेंट हो तो 6/13। ये पी है और ये पी भी है, और विदाउट रिप्लेसमेंट होगा तो 5/12। ये हो गया, ये कंसेप्ट लगेगा। सवालों पे आते हैं फटाफट से हम लोग। ये क्या है देखिए जरा, तो इंडिपेंडेंट नॉट म्यूचुअली यूजर को नहीं लेंगे वैसे। नहीं ऐसे नहीं देंगे, दोनों अलग अलग वो करी जाती हैं। 14 का फॉर्मूला लिख लीजिए एक बार, 14 का लिख लीजिए जरा, पता है आपको? एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, वन ए और बी। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसको हम नॉर्मल फॉर्मूला ना लिखो तो सिंपल तरीके से निकाल लेंगे, छोड़ दो उसको। हाँ मत लिखो, 14वें को मत लिखो, सिंपल तरीके से कर लेते हैं हम लोग। ये भी सारे सिंपल फॉर्मूले हैं। ये भी सिंपल है, बेस थ्योरम हमको पता ही है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हो गया खत्म, सवालों पे आते हैं सीधा। सिर्फ नहीं आ रहा है ना वेरिएंस। हाँ वेरिएंस और स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। आप कह रहे थे एनसीईआरटी मत कराइए, क्या चीज आपके बात में एजुकेशन 11th की है क्या ये? 11th की एरिया खुल गई लग रहा है ना? श्योर हैं आप? मैं लिखा तो होगा, एग्जाम्पल 11 थी तो लिखा हुआ है यार, और कैसे श्योर हो गए? बेटा कहाँ पे बेटा 12th की एनसीईआर वो कहाँ है अरियंत? वो नहीं सर, साइड साइड ये नीचे और ऊपर सर ऊपर, हाँ ये इसको कुछ फॉर्मूला याद होना हो ये जरूर है। अरियंत कहाँ है? अगर एग्जाम में आ गया तो लिख के आ जाएगा, अरियंत यहाँ थी, कौन से रो और कौन सा कॉलम। पूरी सर ये लिख के बेसिक पता है आपको? नहीं थोड़ा बहुत, सीधा हाई-फाई पे आ जाए हम लोग। ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत आता है सीबीएसई का। पहले 25 सवाल से शुरू कर रहे हैं हम लोग।
हाँ हाँ, ये आता नहीं है बिल्कुल भी। पहले एनसीईआरटी के 5-7 सवाल करा दूँ फिर मैं आपको, वो ज़्यादा बेटर रहेगा एकदम यहाँ। अच्छा चलो ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये हम नहीं कर पाएंगे। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये तब कर पाएगा कि ध्रुव ने भी एक ऐसी बात कही नहीं ना। नहीं बिल्कुल नहीं देख पाएंगे हम इस चीज़ को। बेटा एक्चुअली में ना वहीं एनसीईआरटी से जाना पड़ेगा क्योंकि बेस नहीं बनता है यहाँ से। फिर क्वेश्चन का धीरे धीरे उठाया जाएगा ना लेवल। हाँ नई वाली में नहीं है बेटा, तो फिर मेरे को अपने आप ही सवाल लिखवाना पड़ेगा। एक सवाल लिखो जरा, एक सवाल लिखिए जरा। एक कॉइन इज टॉस्ड 3 times, coin is tossed 3 times, find the probability distribution of number of heads. A coin is tossed 3 times, find the probability distribution of number of heads. एक कॉइन को हमने कितनी बार टॉस किया है, तो आप बताओ उस पे हेड कितनी बार आ सकता है? 7 बार। अगर आपने एक कॉइन को 3 बार उछाला है तो हेड कितनी बार आ सकता है? आप बता पाएंगे मेरे को रचित जी? आप थोड़ा सा सर तो कुछ और कह रहे हैं। इसकी मैंने आपको पीडीएफ भेजी हुई है आपको ग्रुप में शायद। तो आप वही मेरे को आपने बताया अभी कि कितनी बार आ सकता है वो, क्या ढूंढ रहा था मैं अभी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने आपको उसकी पीडीएफ भेजी थी अगर आपको याद आ रहा हो तो। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिल गई। नहीं ये ऐड हो गया था बाद में बेटा, ये मैंने इसकी वीडियो भेज दी है। अच्छा ये कॉइन को कितनी बार टॉस किया गया था, तो आपका हेड कितनी बार आ सकता है? 3 बार आ सकता है, या 2 बार, या 1 बार, या टॉपिक का नाम क्या है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो जो पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो एक थोड़ी अंग्रेजी लिखेंगे, लिखिए लेट, हाँ वो साथ में पूरा पूरा पैकेज है बेटा ये। लेट एक्स इज द रैंडम वेरिएबल, लेट एक्स इज द, 2 सवाल मैं कराऊंगा। लेट एक्स इज द रैंडम वेरिएबल which shows number of एड एक्स। एक रैंडम वेरिएबल है, मतलब कोई भी रैंडमली हम लेंगे ना वेरिएबल ले लिया, जो क्या बताता है हमें? नंबर ऑफ हेड्स। तो कितने हो सकते हैं नंबर ऑफ हेड? 0, 1, 2 एंड 3। ये हो सकते हैं, नहीं हो सकते? वैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की क्या होती है वैसे बात करूं तो आपसे मैं, सिंपल। और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आने की या हेड ना आने की, ऐसा होगा। हेड आने की 1/2 है, टेल आने की भी कितनी है? अब वो जैसे अभी नलिन साहब ने भी बताया हमें कि हेड आएगा, ऐसे क्यों देख रहा है भाई? अगर हेड आएगा कितनी बार आ सकता है वो? नलिन साहब ने कहा 3 बार आ सकता है, लेकिन नलिन साहब ने बाद में कहा 2 बार भी आ सकता है सर। नलिन साहब ने कहा कि सर 1 बार भी आ सकता है, और हो सकता है नलिन साहब
कि कभी हैड आए ना, कभी हैड आए है ही ना। तीनों बार ऐड आने का मतलब क्या है? 3 बार ऐड आ जाए इसका मतलब क्या? एच एच और एच, तीनों बार ऐड आया। मैंने सिक्का उछाला, हेड, सिक्का उछाला, हेड, सिक्का उछाला, हेड। कितनी प्रॉपर्टी आ जाएगी? 1/2, 1/2, 1/2, कितना हो गया? 1/8। ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन के 3-4 सवाल कर लेते हैं हम लोग, ताकि आगे आप पूरा याद आ जाएगा आपको। ठीक है सर, बात आगे गई। x इक्वल टू 2 क्या डिनोट कर रहा है? 2 बार हेड है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? दोबारा हेड की 1/2, और टेल आने की भी कितनी है बाई चांस? लेकिन करेंगे ऐसे इसमें, लेकिन हम 3 से यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे बस। कारण क्या रहा है? नहीं आ रहा यार बेटा, है पहले कभी किया नहीं है, क्योंकि तीसरे नंबर पे आ गया, कभी सेंटर में आ जाएगा, कभी इधर आ जाएगा। हाँ, आगे चले, कितना आ गया ये? 3/8। x इक्वल टू 1 का मतलब कितनी बार हेड आएगा? तो यानी कि h t और t, इसका भी 1/2, इसका भी 1/2, ये भी 1/2, कितने तरह से घूम जाएगा ये? रिधिमा कितनी बार घूमेगा बेटा ये? थ्री बाइट आ गया। x इक्वल टू 0 का मतलब एक बार भी हेड ना है, इसका मतलब तीनों बार ही क्या आ जाए? इसका मतलब 1/2, 1/2। क्या इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि तो एक ही बात हुई। कितना आ गया ये? एक क्रॉस चेक करने का तरीका होता है, जब भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल आएगा तो आप देखिए क्या इन सबका टोटल 1 आ रहा है, नहीं आ रहा। अगर 1 आ गया तो इसका मतलब सब कुछ तय कुशल है। हमारे सर ने एक सवाल पूछा कि सर इसका मीन कैसे निकालते हैं, क्योंकि मीन का भी ट्रेंड मार्केट में चलता है। मीन कैसे निकालेंगे अभी आपको बताते हैं, पहले इतना कॉपी कर लें। कर लिया। मीन कैसे निकलेगा इसका? आपका x, जो ऐसे ना टेबल बना लेंगे बेटा हम लोग, x कितना आया और p कितना आया। x कितना आया, कितना लिया था पहले हम लोगों ने? कोई बात नहीं, वो नंबरिंग कुछ भी लिख सकते, 3 2 1 0, पर कोशिश करा करो 0 1 2 3 लिखा करो, देखने में बेहतर लगता है, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। कितना आएगा ये? 1/8। ये कितना आया था? और p इंटू एक्स का मल्टीप्लीकेशन करिए, कितना आ रहा है? 1/8 आ रहा है, 3/8 आ रहा है, ये 6/8 आ रहा है, ये 3/8 आ रहा है, ये 0 आ रहा है। तो मीन क्या होता है? मीन कुछ और नहीं, समेशन ऑफ px होता है। px का जो टोटल आता है, कई लोग इसको pi xi भी बोल देते हैं, उसको एक ही बात है, मतलब टोटल करना है इनका हमें। इनका समेशन हमेशा हमेशा क्या रहेगा? 1 नहीं, 1 नहीं रहेगा, मतलब जो भी आएगा, मतलब सॉरी, कितना आ गया? 3/8, 9/8 और 3 12/8। सर ने बताया हमें कितना आ रहा है इसका टोटल। क्या मैं इसको दूसरी भाषा में, क्या मैं इसको तीसरी भाषा में 1.5 लिख सकता हूं? नहीं, कोई आपकी श्रद्धा है सर। रिधिमा जी क्लियर है बेटा आपको? मीन का क्या काम है बताता हूं। ये इसलिए आ गया हमारे पास बेटा, उसका कारण है। उसका कारण क्या है कि अब पता नहीं 3 बार आएगा, 2 बार आएगा, 1 बार आएगा, 0 बार आएगा, तो एक एवरेज आउट है ये। क्या है ये? एवरेज है। एवरेज चांस कितने हो सकते हैं? देखो 0 1 2 3 4 4 हो गए, कितने हो गए? तो चारों का एवरेज कितना आएगा हमारे पास? कितना आ गया? 1.5 हो गया।
ये प्रोबेबिलिटी मीन ऐसे ही निकालते हैं हम लोग। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप समझ पाए इस बात को। जो एग्जाम में सवाल आएगा वो कर रहे हैं हम लोग अब, जो एग्जाम में आएगा। एग्जाम में ये वाला सवाल आने वाला है। हाँ, मैं कैमरा ऑन कर रहा हूं। एग्जाम में जो सवाल आएगा उस पर डिस्कशन कर ले जा रहे हैं हम लोग। ये एग्जाम में ये सवाल आ रहा है आपके, कहाँ गया? उसका भी करा देते हैं। अगर आपको याद है तो सवाल मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। मैं फाइल खोल ही देता हूँ, सब कुछ अपने पास। सब तो यहाँ व्हाट्सअप ही पूरी दुनिया है आज की डेट में। कल सुबह 8 बजे पहुंच जाऊंगा मैं तो रात को जा नहीं रहा ना, यहीं रुक रहा हूँ मैं तो। जाके क्या करूंगा, मार्केट है, इतना टाइम लगेगा, यहीं रुक जाऊंगा रात को। कहाँ थे हम लोग, कहाँ थे? ये वाला सवाल एग्जामिनेशन में आने वाला है। हाँ, सुबह 8 बजे। देखिए, 2 सवाल कराऊंगा, इन दोनों में तो कोई एक फंस जाएगा। एग्जाम्पल में 24 नजर आ रहा है आपको? मैंने एग्जाम्पल नंबर 24 एक बार पढ़ के बता पाएंगे आप? क्या कहते हैं एग्जाम्पल नंबर 24? आप पढ़ पाएंगे रचित जी एक बार आप? हाँ। Two cards are drawn successively with replacement from a well-shuffled deck of 52 cards. Find the probability distribution of the number of aces. लिखिए, क्वेश्चन लिख लीजिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी एनसीईआरटी में अवेलेबल नहीं है। मैंने पुरानी एनसीईआरटी की पीडीएफ आपको भेजी हुई है। मैंने अभी दोबारा भी भेज दिया आपको। पुरानी वाली बुक है क्या आपके पास? तो मिल जाएगा आपको। ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताइए हमें। 2 कार्ड हमने क्या करें, ड्रॉ करें सक्सेसिवली। सक्सेसिवली का मतलब एक के बाद एक निकाला है। सर एक के बाद एक कार्ड हमने निकाला है। सर एक के बाद एक कार्ड हमने निकाला है नोवेश। तो विद रिप्लेसमेंट है, विदाउट रिप्लेसमेंट है? क्या लिखा हुआ है यहाँ? एग्जाम में एक सवाल और करेंगे हम लोग, उसमें पता है क्या लिखा होगा? विदाउट रिप्लेसमेंट। और यहां गड़बड़ हो जाएगा सारा अदरवाइज। तो विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट कार्ड। अच्छा बताते हैं। कार्ड 4 तरह के होते हैं बेटा, पता है आपको? बताऊँ? स्पेड, क्लब, हार्ट और डायमंड। 13 होते हैं सारे। फोटो वाले कार्ड होते हैं गुल्ला बेगम बादशाह, जैक, क्वीन और किंग। एस 4 होते हैं, 4 इक्के होते हैं, 4 जैक होते हैं, 4 क्वीन होती हैं, 4 किंग होते हैं। जोकर इज नॉट द पार्ट ऑफ द। अच्छा हाँ, वापस आते हैं। तो मैं इसको करके दिखा रहा हूं आपको। तो आपने ताश की गड्डी से कितने कार्ड निकाले? कितने निकाले? 2। तो अगर आप 2 निकालोगे तो कितने उसमें से एस निकलेंगे बताओ? सर उन पे चर्चा बात मत करिए। ताश की गड्डी है, 2 पत्ते निकाले मैंने, मेरे को 2 पत्ते निकालने हैं, तो एस कितने निकल सकते हैं 2 पत्तों में से? मैं ये नहीं पूछ रहा क्या प्रोबेबिलिटी होगी। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ ताश की गड्डी मैंने निकाली, 2 पत्ते निकाले। हो सकता है किस्मत अच्छी हो तो दोनों के दोनों क्या निकल के आ जाए, या एक एस निकल के आ जाए, या किस्मत खराब हो तो एक भी एस ना निकले। तो यानी कि यहां पे जब भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी तो प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसका मतलब या तो हमारे पास एक भी नहीं आएगा, या एक आएगा, या 2 आएंगे। तो यानी कि क्या करेंगे आप यहां पे? लेट क्या करेंगे हम लोग यहाँ? ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में है। ये मत कहना सर आपने कराया नहीं था। ये सवाल में मेरा पूरा दाव है कि आएगा। क्या लिखेंगे हम लोग? लेट एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल, जो क्या बताता है? लेट एक्स इज द रैंडम वेरिएबल, जो क्या शो करता है? वेरी गुड। जैसे नलिन जी ने पिछली बार बताया, नंबर ऑफ ताश की गड्डी से अगर आपने एस निकाला तो कितने निकल सकते हैं वो?
हो सकता है 0 निकले, हो सकता है 1 निकले, हो सकता है 2 निकले, ऐसा ही होगा। 2 निकाल लें, 2 निकालने तो 0 1 2, या तो एक भी निकलेगा या 1 निकलेगा या 2 निकलेंगे। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? हाँ, वेरी गुड, कितना सही बताया इन्होंने। एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? जब पिछली बार किया था। और एस ना आने की कितनी हो? एस का मतलब इक्का होता है सर। अरे क्या कर रहे हो यार, तुम्हें ये भी नहीं पता है? एस 4 होते हैं यार, ये तो स्टार्टिंग में बता दिया था यार, तुम ताश की गड्डी में भैया 52 पत्ते होते हैं, बताया नहीं पता आपको? ऐसे मत करो यार तुम। देखो, 2 काले होते हैं, पहले पत्ते कितने पत्ते काले होते हैं? और ब्लैक में कौन कौन से होते हैं और रेड में कौन से होते हैं? इसमें कौन सा होता है? डायमंड। लिखना लिख लो बेटा, सारी वीडियो में मिलेंगे आपको। स्पेड। सर तो वही वाली बात है, एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? हाँ, पदार्थ की तरह बोला गया 3 क्वार्टर होते हैं, जैसे दारू में 3 क्वार्टर होते हैं। ये 3 3 13 13 13। अब किंग कितने होते हैं? किंग कितने होंगे? एक इसका, एक इसका, एक इसका और एक इसका। जैक कितने होंगे? किस किस का जैक होगा? हार्ट का, डायमंड का, स्पेड का, क्लब का। एस कितने होंगे? क्वीन कितनी होंगी? 4। चलो हटा दो, ये बच्चों वाली चीज है ये 8वीं क्लास के बच्चों को पता होती है बात। अब हमसे क्या चर्चा चाहता है? वो क्या चाहता है हमसे? अब पी एक्स इक्वल टू 0 क्या डिनोट कर रहा है? एक भी क्या नहीं आ रहा? एस नहीं आ रहा, यानी कि दोनों पत्ते क्या आ रहे हैं? नॉन एस एंड नॉन एस। जैसे वहां टीटी लिख दिया था हम लोगों ने, या ऐसे लिख दिया था। दोनों नॉन एस आने का मतलब क्या हो गया? क्या प्रोबेबिलिटी हो गई? इनटू, खत्म हो गई कहानी। काटना पीटना कर लेंगे इनको, जो होगा बाद में। हाँ, रिप्लेसमेंट विद रिप्लेसमेंट है ये, रिप्लेसमेंट है। और पी एक्स इजिकल टू 1 का मतलब एक एस के बाद चल रहा है, एक एस आ जाए और एक एंड। एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? कौन बताएगा? और नॉन एस आने की? हाँ, 2 से मल्टीप्लाई। हाँ, कर रहा हूँ। 2 से मल्टीप्लाई क्यों करूंगा? आगे पीछे आ सकता है। पहला वाला पत्ता एस आ गया, फिर नॉन एस आ गया, या नॉन एस आ गया, वो एस आ गया। जैसे मैंने निपुण और इनको सरीन साहब को यहाँ बुलाया, पहले निपुण आ जाए, फिर सरीन आ जाए, फिर सरीन आ जाए या निपुण आ जाए, 2 बातें हो जाएंगी। एक्स इक्वल टू 2 का मतलब क्या हो गया? क्या हो गया? दोनों एस हैं। एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? और दूसरा भी फिर एस आने की प्रोबेबिलिटी। सबसे बड़ा नजरिया क्या है? इनका टोटल कितना आना चाहिए? देखिए जरा, इनको काट पीट ले जरा। 12/13, 12/13, ये हो गया 1/13 और 4 4 8/, 4 1/13, 12/13। सही कहा बच्चों ने, हम गलत हैं। 24/1 और ये आएगा 1/। देखिए क्या इनका टोटल 1 आ रहा है क्या? अगर इसका मीन निकालना होता तो, अगर एग्जाम में सवाल आ जाए मीन ना भी पूछे, तो आपको एक टेबल जरूर बनानी है बेटे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। अगर ये बना के नहीं आए तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। 3 में से आपको 1 ही मार्क, 2 ही मार्क मिलेंगे। आपको एक टेबल बनानी है। क्या? ये एक्स दिखाएंगे और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, 0 1 2। 0 पे कितना है? कहाँ है? अपॉन 169 और 1/169। याद आ गया? और अगर मीन निकालना होता तो भाई इनको मल्टीप्लाई कर देते और इन सबका क्या लिख देते हम लोग? टोटल कर देते, सम कर देते। ठीक है रिधिमा जी, आप समझ पा रहे हैं हमारी बात को? गुड। लेकिन साहब मजा तो तब आया जब विदाउट रिप्लेसमेंट हो गया सवाल ये। तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं यहां, केवल यहां सेलेक्ट करूंगा, यहां सेलेक्ट करेंगे, ऐसे करेंगे और इधर चले जाएंगे हम लोग। वो क्या कर रहा था? अगर क्या होता है,
तो कहानी शुरू की कहानी ये होती, ये नहीं लिखते बस हम लोग, ये यहाँ से उड़ा देते हैं। अब इसका मतलब क्या होगा, वही आएगा, तो दोनों नॉन एस आएंगे, तो पहले वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, कितना आ जाएगा, दोबारा दूसरे पेज पे कर देता हूँ, 48/52 हो गया। ये बच्चा कह रहा है कि 47/51 आएगा। क्या अरोड़ा जी, क्या इन्होंने सही कहा या गलत कहा? सही कहा। जब एग्जाम से बाहर निकलेंगे, अरे सर मैंने तो पढ़ा ही नहीं था, वो विदाउट रिप्लेसमेंट था, मैं तो ऐसे करके आ गया। बच्चे करते हैं ऐसे, अब क्या होगा, कॉपी वापस नहीं मिल जाएगी मेरी, सब कुछ कर दो। ऐसे भी ड्रामे करने वाले होते कई बच्चे कहते तू क्या करके आया, घबराहट हो जाती है, कई बच्चों को एंजाइटी हो जाती है, अरे भाई मैंने विदाउट पढ़ा ही नहीं, जिंदगी चली गई, खत्म हो गया। अच्छा यहाँ पे एक एस आ जाए, एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये कितना आएगा इंटू, बिल्कुल गलत, 48/51 ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि नॉन एस वाले पत्ते थोड़ी कम हुए हैं, वो तो उतने ही है। वेरी गुड, हाँ इंटू 2 तो करेंगे ना, पहले वैसा करता आ जाए, क्योंकि वो आ गया ना, पहले एस आ रहा है, नॉन एस आ रहा है, नॉन एस आ रहा है, एस आ रहा है, आ रहा हूं जरा। अच्छा यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ कौन बताएगा, दोनों एस आ जाए, 4/52 इंटू क्या करेंगे बताओ। पर यार मेरे को ये बात समझ में नहीं आई अभी तक, यहां भी कम किया, यहां भी कम किया, यहां कम क्यों नहीं किया यार ये है, क्योंकि ना मैंने तो ऐसे याद कर रखा था, यहां भी कम करते हैं, यहां भी कम, यहां कम क्यों नहीं करा। अच्छा अच्छा, वो क्लियर हो गया, वो क्लियर हो गया, ये नोटिंग इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे। ठीक है रचित, तो केवल एक वर्ड का फर्क आया, नलिन समझ में आ गई मेरी बात। अच्छा वो तो बना लोगे, अब चार्ट तो वही वाला बनाना नहीं है, जो आएगी आएगी, हमारे घर में तो आ नहीं रही है। चलेंगे आगे, जिसका सवाल का डर था मैंने बता दिया, जो मुझे लग रहा है कि जो आएगा, बाकी तो देखो आप इस आज पीडीएफ को भी गो थ्रू करेंगे। एक ये सवाल, अब मैं आऊंगा सवाल पे आपके, जिसका हमें इंतजार था। एग्जाम्पल नंबर 26 क्या चाहता है, रचित जी आप इसको अपनी आवाज दे पाएंगे। Let x and what is the number of hours you study during a randomly selected school day. The probability that x will take the values x are following form where for which k is a unknown constant. And value is giving us 0.1 if x equals 0, kx if x equals 1 or 2, k into 5 minus x if x equals 3 or 4 or 0. देखिए क्या क्या ना, हाँ जी मलिक, मलिक फिर सुबह निकालनी पड़ेगी मेरे को, 2 अंदर डालना पड़ेगा, बाहर निकालनी पड़ेगी, कोई बात नहीं साइड करके निकाल देना ना मलिक, क्योंकि सुबह प्रोजेक्ट बन जाएगा, क्योंकि फिर गाड़ी बाहर निकालूंगा मैं सुबह निकल जाऊंगा 7:30 बजे। हाँ हाँ हाँ, तो वो तो सुबह भी खड़ी रहेंगी मालिक, 7 बजे तो कोई निकलती नहीं है, ठीक है, ठीक है, हो गया बेटा। हाँ जी, क्या दे रखा हमारे को, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो इसने क्या बताया, एक्स की वैल्यू दे रखी है उन्होंने, एक्स की वैल्यू 0 है तो कितना है हमारी प्रोबेबिलिटी 0.1, ये उल्टा सवाल है, एक्स 0 है तो ये 0.1 है, एक्स की वैल्यू 1 और 2 है, 1 आ जाए या 2 आ जाए, दोनों केसेस में क्या वैल्यू है, के एक्स है उसकी वैल्यू, और अगर 3 और 4 आ जाए तो के 5 माइनस एक्स है। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से बनाएंगे, अब कैसे बनाएंगे देखो, आप ये टेबल तैयार कर लोगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ के बाद में निकालेंगे, एक्स की वैल्यू 0 है
समझ में आ गया? मैं करके दिखाऊं दोबारा अपने तरीके से कर दूं। ये इसने हमारे को चार्ट दे रखा है, तो इससे हम क्या बनाएंगे, पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे बेटा? कितना है, एक्स की वैल्यू 0 है तो कितना आ रहा है, ये प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है? नहीं 0 ही दे, सॉरी। अच्छा अगर 1 है तो कितना है, यहाँ 1 डाल देंगे, तो 1 इंटू के कितना, 1 इंटू के, और 2 है तो कितना आएगा, 2 इंटू के कहाँ आएगा, 2k आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2k। अगर 3 है तो कितना आएगा जरा, तो 5 माइनस 3 कितना हो गया, 2k आ जाएगा। और अगर 4 है तो कितना आ जाएगा, 5 माइनस 4 1, तो k आ गया। 5 है तो क्या आ जाएगा, 5 का है ही नहीं, खत्म कहानी। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें बनाना नहीं पड़ा, हमारा ऐसे बन के तैयार हो गया। अब इसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के, और आपको मालूम है जो प्रोबेबिलिटी का जो टोटल आएगा हमेशा कितना आएगा, कितना आएगा बेटा, तो 1 आएगा। टोटल करो जरा, इन सबका टोटल करो कितना, 0.1 के प्लस के, कुछ गलत लग रहा है मुझे, नहीं नहीं ठीक है, कोई 0.1 ही तो लिखा है मैंने, नहीं के तो अगले वाले का है भाई। अच्छा 0.1 प्लस के प्लस 2k प्लस 2k प्लस k इज इक्वल टू 1, 2k के 6k इज इक्वल टू 0.9, k इज इक्वल टू, बड़ी गंदी वैल्यू आ रही है, तो 9/60 हो गया ना ये। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/20। इसलिए मैंने सवाल तब डायरेक्ट नहीं कराया था ये। अब तुम्हारा बेस तैयार हो गया। आई होप कि यू अंडरस्टैंड द थिंग्स। ये कितना आ गया मेरे पास, 3/2 आ गया। लेकिन साहब इसकी और कुछ और मंशाएं हैं। क्या कह रहे, प्रोबेबिलिटी बताओ कि यू स्टडी एटलीस्ट 2 आवर्स। एटलीस्ट का मतलब कम से कम 2 घंटे पढ़ते हो। 2 घंटे ही पढ़ सकते हो, 3 घंटे ही पढ़ सकते हो, 4 घंटे ही पढ़ सकते हो, 5 घंटे ही पढ़ सकते हो। यानी कि प्रोबेबिलिटी चाहिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यानी जब रैंडम वेरिएबल क्या है, 2 या 2 से बड़ा है, 2 या 2 से बड़े का मतलब क्या होगा, P2 P3 P4, इन सबको ऐड कर लो। कितना, P2 P3 P4 P5 P6, आगे तो कोई है ही नहीं, तो इन तीनों को ऐड कर लो बस। P2 कितना है हमारे पास, 2k, P3 कितना है, 2k, 2k k, तीनों को ऐड करो ना, कितना हो जाएगा, 2k k, कितना हो गया, सीधा लिख दो ना इनमें, कितना लिखूं यहां पे सीधा, 1/5। कितना लिखेंगे, 2k और k, कितना हो गया, 5k, 5 इंटू 3/20, कितना आ गया, 4, 3/4 आ रहा है मेरा तो। नहीं समझ में आई बात, नहीं है ना। क्या आ गया, ये कितना आया, क्या कह रहा है वो, एटलीस्ट 2 आवर का मतलब जानते हो क्या होता है, कम से कम 2 घंटे। कम से कम 2 घंटे का मतलब क्या हो गया, हाँ तो 2 आवर के लिए क्या लिखोगे आप, P2, 2 से ज्यादा कितने होंगे, P2 P3 P4 ब्ला 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 ब्ला, लेकिन आगे वाला ब्ला है ही नहीं हमारे पास। यस राइट, कितना आएगा, P2 कितना है मेरे पास, 2k k और k, कितना आ गया, 5k आ गया, 5 इंटू, कितना आ गया, 1/4 आ गया, नहीं 5/4, 3/4 आ गया ना। नहीं बात समझ में आई, थोड़ा कम समझ में आया निपुण। अगर इसने पूछा होता प्रोबेबिलिटी बताइए एग्जैक्टली 2 आवर्स, हाँ 2k नहीं, क्या आएगा, हाँ मतलब वो तो k की वैल्यू पुट कर दो, आएगा तो 2k ही ना। कितना आएगा, अगर वो कहता एट मोस्ट 2 आवर, और 2 भी हो सकता है, एट मोस्ट 2 के अंदर, मतलब इन तीनों को क्या करेंगे हम लोग, तो 3k प्लस 0.1 k की वैल्यू पुट कर देंगे, जो आंसर आएगा आ जाएगा। तो इस तरह के सवालों को हम कर पाएंगे। ये कुछ और नहीं, क्या है,
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। भाई हो गया, कर लोगे ना इन सवालों को? तो मैं थोड़ा आगे चल पड़ूँ अगर आप इजाज़त दे तो। एक सवाल और चलता है बाजार में, वो कर लेते हैं 7वां। पढ़ने जरा, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है 7वां। रचित अपनी आवाज दे पाएंगे 7वें को? A coin is biased so that the head is 3 times as likely to occur as tail. If the coin is tossed twice, find the probability distribution of number of tails. मतलब क्या कहना चाह रहा है? कॉइन क्या है? बेईमान है, बायस्ड है। नॉर्मली कॉइन में क्या करते हैं हम लोग? हाफ और हाफ लेते हैं, लेकिन हमारा कॉइन क्या है? कैसा है? कैसा है? बायस्ड है। कितना बायस्ड है? कह रहे हैं हेड आने के चांसेस कितने हैं? किससे? तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, टेल आने की कितनी होगी? मैंने समझा, इतनी जल्दी कैसे निकाल दिया आपने? टेल आने की 25% होगी, हेड आने की 70। तो ये की बात होगी। अरे तो सर अगर लिखा होता हेड इज लाइकली टू कम 7 टाइम्स होता तो? अगर लिखा होता कॉइन इज बायस्ड कि हेड इज 7 टाइम्स एज लाइकली टू अकर एज टेल, तो क्या करते? हाँ, वाह, समझ में आ रहा है बात आपको? पर ये नौटंकी हो कैसे रही है? ये नौटंकी ऐसे हो रही है, देखिए क्या ऐसे। भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हमने कितनी मान ली? एक तरह से x मान ली, और प्रोबेबिलिटी हेड कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 3x हो जाएगी। तो x प्लस 3x इज इक्वल टू कितना हो गया? 1। 4x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1/4 आ गई। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितनी आ गई? 8 बजे तक सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी आ जाएगी हमारे पास? 3/4। ये कोई मैजिक नहीं हुआ। मेरा जो सिक्का है वो हेड 3 गुना आने की कोशिश कर रहा है। बच्चे क्या करके आएंगे? ओहो, हमने तो पढ़ा ही नहीं, तो हाफ हाफ करके आ गए। सर बचपन से देखा है कॉइन को छालते तो आधा आधा आता है। नहीं भैया नहीं, ठीक है, लेट कर लेंगे। लेट एक्स इज द रैंडम वेरिएबल। क्या शो करता है? जो क्या चाहता था, क्या बोला था उसने? नंबर ऑफ टेल्स पूछा है इस बार उसने, नंबर ऑफ टेल। अगर एक सिक्के को छालोगे तो टेल कितनी बार आ सकता है? 2 बार उछालोगे तो वही नाम कहानी। कितना? 0 1 2। ठीक है रचित जी? Yes, कितना आएगा हमारे पास? मैंने फोटो भेज दिया। ठीक है बेटा। जीरो का मतलब क्या हुआ? कि एक भी बार क्या आना है? एक भी बार टेल आया तो दोनों बार क्या है? क्या मैंने सही किया है? क्या यही तो होता है हेड आने के चांसेस? ओहो सॉरी सर, गलती हो गई, यहाँ ध्यान नहीं दिया था मैंने, सॉरी फॉर दिस। कितना लिखेंगे यहाँ? 3/4 इंटू 3/4। समझ पा रहे हैं? और ये कितना आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो हेड आने के चांसेस कितने हैं? 2 मल्टीप्लाई करने में तो एक्सपर्ट हो गया निपुण, कुछ हुआ अच्छा ना हुआ। 2 बड़ा बड़ा मल्टीप्लाई करता है ये। और यहाँ कितना आएगा? कितना आएगा? टेल 1/16, 6/16। टोटल देख लो भैया, टोटल आ रहा है या नहीं आ रहा? 1। इसका मतलब सब कुछ सही है। जब इतना आया तो एक क्वेश्चन का और मेरा गैस है इसके अंदर में, वो और कर लेते हैं कि बस बल्ब वाला है। क्या बार आया वो बल्ब वाला क्वेश्चन भी? हाँ हाँ हाँ। 6 को कहाँ गया? 6 क्वेश्चन देखिए जरा एक बार सर। चले, एक लॉट नहीं, एक लॉट है किसका? 30 बल्ब्स का, और उसमें
कितने डिफेक्टिव बल्ब हैं और हमें कितने बल्ब निकाले हैं और कैसे निकाले हैं? अच्छा, और प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए? हमने कितने बल्ब निकाले हैं? अब बताओ 4 बल्ब निकाले तो डिफेक्टिव कितने आ सकते हैं? मैंने बस 0 1 2, या तो एक भी नहीं आया, या एक आ जाए, या 2 आ जाए, या 3 आ जाए, या 4 आ जाए। ये बल्ब की जगह एग भी लिख सकता है ये, क्योंकि एक सवाल एग का भी चलता है बाजार में कि एक बैग के अंदर में 30 एग है, 6 डिफेक्ट। हाँ थोड़ा सा। अच्छा, कितने बल्ब निकाले हम लोगों ने? 4। तो क्या लिखेंगे? लेट 8 बजे। मुझे आजकल बहुत मैच पढ़ोगे। ठीक है, आ जाओ। थोड़े बच्चे होंगे पेपर, तो आपको तो इन्हीं बच्चों का पेपर होना है ना। हाँ हाँ, सर सीटें कम पड़ेगी। 2 सीटें कम पड़ जाएंगी भाई। इधर भी बच्चे आ जाएंगे, उधर अरे भी। गुरुजी वहाँ 5-7 आएंगे यार। और सिंगल वाले बिठा लेंगे फिर, और क्या है, सिंगल वाले बिठा लेंगे। अपना यहाँ टेस्ट कर दो, जो वहाँ रख दो। क्यों चीटिंग आ जा रहा है? सर देखो कह रहे कमरा अच्छा लग रहा है, सर को ये वाला अच्छा लगता है, तो वो स्क्रीन खराब है। स्क्रीन भी खराब करना है। सर वहाँ पे बैठ के अच्छा। तो स्क्रीन ये अच्छी है, कमरा वो बेकार है। सर को गई, सर को बेकार। चलो सर, चलो, कंट्रोल 0 1 2 0 1 2 3 4। डिफेक्टिव आने के चांसेस क्या है? एक बल्ब के, सिंपल एक के निकाला करो। डिफेक्टिव कितने बल्ब थे हमारे पास? टोटल कितने बल्ब थे? तो डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? हमेशा एक पे निकालेंगे। और प्रोबेबिलिटी, ये इसको 1/5 लिख सकता हूँ क्या? और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव 4/5। मतलब 1 में से 1/5 माइनस कर दो। कमाल है सर। x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4। अगर खुदा ना खास्ता अगर बेस थ्योरम का क्वेश्चन नहीं आता तो ये क्वेश्चन पूरा कैंडिडेट है एग्जाम में आने वाला। बेस थ्योरम है कि बेस थ्योरम तभी भी है सर। अगर बेस थ्योरम का कल को नहीं आया तो सबसे बड़ा उम्मीदवारी इसी की है, यही पीएम बनेगा प्रोबेबिलिटी का। पूरा मसाला है इसके अंदर में। आप तो पूछेंगे x इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, जानते हो? एक भी डिफेक्टिव ना, यानी कि सारे के सारे कैसे आए? नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव। नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/5। सारी छोटा नहीं आएगा 416 तो के 16 कितने होते हैं? 256। ये देखिए, ये बैठा है नन्ना जादूगर हमारे सामने। 40 के बाद रिवर्स में एज काउंट करना शुरू करते हैं ना, क्योंकि हमें ना, और हम खर्ची उम्र की बात नहीं करते, बची हुई उम्र की बात करते हैं। बची हुई हमें सर ने बताया था 75 का स्टॉप लॉस लगा दिया था सर ने। मेरी मदर 70-75 में चली गई, मेरे दादाजी 70-75 में चले गए, मेरी दादी 90 में गई। घर जाके सोएंगे सर बेटा। ये क्या आएगा? एक डिफेक्टिव है, इसमें कैसे मल्टीप्लाई होगा? नहीं 3 से कैसे हो जाएगा? 4 से होगा यार। 4/5 into 4/5 into 4/5 into 4/5 1/5 बोला तो है। ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 4 बार डिफेक्टिव पहले नंबर पे आ जाए, दूसरे नंबर पे आ जाए, तीसरे नंबर पे आ जाए, चौथे नंबर पे आ जाए। पोजीशनिंग भी तो चेंज हो रही है सर। फर्स्ट फ्लोर का मतलब गलत हो गया, सेकंड का हो गया, थर्ड का हो गया। वाह 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 वाह। वाह। एक्स इक्वल टू 2 का मतलब क्या है? 2 डिफेक्टिव है, 2। अच्छा, डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/5, 1/5, 4/5। अब आएगा सर मजा, देखना सारा इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। आखिर क्यों? क्योंकि इनको 6 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, या तो रट लो या तरीका यही होता है।
4C0 होता है, 4C1 होता है, 4C2 होता है, 4C3 होता है, 4C4 होता है। मतलब इनको मल्टीप्लाई जो करते हैं जिन नंबर से करते हैं। ये फैक्टोरियल हाँ हाँ, मतलब यार 6 से मल्टीप्लाई होगा, याद कर लो यार, समझ में। यहाँ 6 तरह से अरेंज कर दिखाऊंगा, अरेंज करके। सर आपके घर में अगर 6 कमरे हैं तो 6 के बल्ब भी लगे ना, पड़ोसी का बना लगाओगे। सर किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन आपको ये ना वो नहीं सर, ये अलग लगेगा थोड़ा सा। मैं आज आपसे आज डिसएग्री करूंगा। क्या 6 कमरे आपके घर में? सर 6 नहीं, यहाँ पे 4 ही है सर, बल्ब तो 4 ही है हमारे पास, है ना। तो उनको आप 6 कमरे ना, नहीं, 6 तरीके से मैनेज हो जाएंगे सर ये। हाँ, तो डी ये इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से करेंगे। और लास्ट वाले में डिफेक्टिव 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 डिफेक्टिव, पता नहीं किसकी शक्ल देखिए, चारों बल्ब डिफेक्टिव आ गए। 1/5 1/, इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, किसी से, मतलब 1 से करेंगे, मतलब यार किसी से नहीं, मतलब 0 से कर दो कभी। सर इसके बाद तो दुकानदार का घर फाड़ दूंगा। हाँ, चारों बल्ब देखो, चारों डिफेक्टिव आ गए। ठीक है रचित जी, क्या हुआ? ओके। क्या मैंने, ओके ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो काफी जम के कर लिया हम लोगों ने। अब थोड़े बेस थ्योरम के दर्शन कर लें। केस स्टडी कर रहे हैं, केस स्टडी मैं पेपर कराऊंगा ना, पेपर भी तो करेंगे हम। 2 तारीख को हमारा मैथ्स का पेपर हो जाएगा, मतलब। और मैंने छुट्टी ले ली है स्कूल की 6 तारीख और 7 तारीख की, मैंने बताया अभी आपको। 2 तारीख को नहीं, मैं चल रहा हूँ मैथ्स का पेपर 2 तारीख को मान के चलना है इनको। और मैंने विद्यालय से 2 दिन की छुट्टी भी ले ली है सर इनके लिए, 6 तारीख और 7 तारीख है। अरे सिलेबस इनका सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये मान के चलो। क्या पता 2 को पेपर ही आउट करा लाए थे स्कूल से ये। I hope everyone has copied it. So now we will come to the questions of base theorem. Base theorem का एक बेसिक सवाल करेंगे पहले। मेरे को, मैं अच्छे वाले सवाल पे आता हूँ सीधा, जो एग्जाम में 3 सवाल आने वाले हैं वो 3 कर ले पहले, 8 वाला बाद में करेंगे। पहले हम करेंगे जो सवाल एग्जामिनेशन में आ सकता है। देखिए, डॉक्टर वाला भी नहीं आएगा, डॉक्टर वाला नहीं आएगा, डॉक्टर वाला नहीं आएगा। सबसे ज्यादा चांसेस आने के इस वाले सवाल के। कई बार हम लोगों ने इस क्वेश्चन के साथ इनजस्टिस किया है, आज हम इसको पहली प्रायोरिटी पे लेके आए हैं। 12वां सवाल नहीं, पहले 12वां, ये 3 बार आया हुआ 12वां सवाल। और एक बार मैंने कराया था ये, तभी ये सवाल आया था, बच्चे बहुत खुश हुए थे। 12वां सवाल। हाँ हाँ, रचित अपनी आवाज दे पाएंगे इसको। Apart from a pack of 52 cards is lost, from the remaining cards of the pack, 2 cards are drawn and are found to be both diamonds. Find the probability of the lost card being a diamond. समझते हैं क्या कहना चाहता है आखिर। एक कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स की पूरी गड्डी है, डेक है, उसमें से एक कार्ड निकाला जा रहा है। एक कार्ड खो गया, वही तो नहीं पता क्या कह रहा। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, जो बाकी कार्ड बच गए उसमें से हमने 2 कार्ड निकाले, और दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, डायमंड होने चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो कार्ड खोया है वो डायमंड है। जैसे अभी सर ने कहा कि कार्ड कौन सा खोया है, कौन सा कार्ड खोया है, तो डायमंड खोया होगा या डायमंड। लेकिन बाकी पत्तों से निकालना क्या है, डायमंड निकालना है। हाँ, या तो डायमंड बिल्कुल नहीं करेंगे। देखिए वापस आइए, वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था, ये बेस थ्योरम है। आपको ट्रैक चेंज करना पड़ेगा अपनी गाड़ी का। देखिए, आपके पास जो कार्ड गुमा है, जो कार्ड गुम गया है, वो क्या होगा, या डायमंड। अगर डायमंड होगा तो क्या होगा, लेट ए इज इवेंट। क्या, लेट ए इज इवेंट, लॉस्ट कार्ड इज ए, लॉस्ट कार्ड इज ए। नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे बेटा ट्राई, आपको घर पे करिए बेटे। डायमंड है, कितना आएगा बेटा, डायमंड कितने होते हैं भैया राशि गड्ढे में,
यहाँ पे तो मैं 4/52 सर 13 कितने होते हैं? फिर कंफ्यूज क्यों हो रहा है भाई? मेरे को भी कंफ्यूज करवा रहा है। कितना होता है? 13/12 होगा नहीं होगा? डायमंड 13 होंगे ना, डायमंड 13 होंगे ना। लेट बी द इवेंट की ए इज इवेंट एट की लॉस कार्ड इज डायमंड और लॉस कार्ड इज नॉट डायमंड। क्या चांसेस होंगे उसके? 39/52। अगर उसको तो हिंदी में ऐसे लिख दूं मैं? हाँ 13 क्या 39 13 करके 52। अब सवाल क्या चाहता है? सवाल चाहता है कि जो बाकी कार्ड बच गए हैं उनमें से जो कार्ड निकाले जाएं, तो पहले तो कार्ड कितने निकालेंगे बाकी बत्तों से? दो। और दोनों के दोनों मुझे क्या चाहिए? डायमंड। तो ई इज इवेंट, सरकारी लैंग्वेज है हमारी, ई इज इवेंट टू मैंने 2 लड़कियों को ऑफर करा, दोनों ने कहा यस सर। टू कार्ड्स आर, 2 कार्ड डायमंड है, दोनों कार्ड क्या है? तो पीई ऑब्लिक बताएगा कोई बच्चा मुझे क्या आएगा? अगर ताश की गड्डी से एक पत्ता गिर जाए, गिरने वाला पत्ता कौन है? और बाकी बत्तों से क्या निकालने हैं? डायमंड निकालने हैं। अब हमारे पास गड्डी में डायमंड बचे कितने हैं? एक नहीं 12 डायमंड थी भाई, तो पत्ते कितने थे वो बता। ये बचेंगे नहीं बचेंगे बताओ? क्योंकि हमारे पास 13 पत्ते थे, 13 में से एक डायमंड गिर गया तो 12/51 रह गए, टोटल पत्ता भी गिर गया। फिर एक और निकाला हम लोगों ने साथ में, तो 11/50 आ गया। अच्छा दूसरी बात, पी ई ऑब्लिक बी कितना होगा? ई ऑब्लिक का मतलब हम निकाल रहे हैं 2 कार्ड, लेकिन प्रोवाइडेड की वो नॉन डायमंड है। जो पहला गत्ता गिरा वो डायमंड नहीं गिरा था। तो ताश की गड्डी में डायमंड अभी भी कितने हैं? 13/51। एक पत्ता तो कम हुआ ही है ना। ये आ गया। ये बहुत हॉट क्वेश्चंस में आता है, क्योंकि टोटल पत्ता भी तो कम होगा ना बेटा, 50 पत्ते रह जाए। रजित जी क्या हम सही कर रहे हैं? कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही है। एक कलवा गुम हो गया तो 12 में से हाँ समझ पाए मेरी बात को? कितना आ जाएगा इसका आंसर? हमको चाहिए क्या? जो पत्ता गिरा वो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? यानी कि कौन सा वाला केस ऊपर आएगा? ये वाला। तो क्या आंसर आ जाएगा? 1/4 इंटू वो कर लेना बेटे, मैं नहीं कर पाऊंगा वो। वो पता लगेगा भी नहीं बेटा, फिर हमें कौन पूछेगा? तुम्हें पता लग जाएगा तो बेटा सवालों को गो थ्रू भी तो करना पड़ेगा। मैथ्स है मेरे भाई, है जितना टाइम दोगे उतनी परफेक्ट होगी। भैया ने तो समझ में आया सर आपको? ये सवाल ये 3 बार आया हुआ है बेटा। ये 6 रुपये क्या 3 बार आया हुआ सर? ये 6 रुपये का तो आता ही नहीं है सर अभी। ये 4 नंबर में आएगा, 5 का, 5 और 4 दोनों है। इसको एग्जामिनर उसमें तो कर सकता है, डायमंड की जगह लैंग्वेज चेंज कर दे। हाँ कुछ भी कर देगा डायमंड की जगह, कर ले तब भी यही रहेगा। तब आंसर रहेगा। डायमंड की जगह वो स्पीड कर दे, क्लब कर दे, या हार्ट्स कर दे। हार्ड कर दे मेरी जगह तो हार्ड कर दे। आपकी बात अलग है सर। हाँ सारा फ्री में यूज कर जा रहे हो 40,000 वाला। हाँ सर। बढ़िया बढ़िया वैसे कहते हैं। चलिए क्वेश्चन आएगा। मेरे को लग रहा है सर एक्चुअली मैंने ये हम्म जो भी आंसर आएगा आई डोंट नो, बुक से चेक कर लेना बेटा। रचित जी आप आंसर बता पाएंगे क्या आ रहा है बेटा?
पार्टिसिपेंट एक ही है, एक है सर। हाँ रिद्धिमा है बस। आ रहा हूँ अभी। रिद्धिमा गोयल जी, Yes, sir. आप इसका फाइनल आंसर बता पाएंगे हमें आप? Sir, मैंने अच्छा, समझ आ रहा है। मेरे को नहीं पता, एनसीईआरटी खोल के निकाल लीजिए आंसर बेटा। आंसर चेक, अगर मैच ना करे तो हम जिम्मेदार हैं इसके, अब कल आके बता देना। अरे 4 से 12 3 से 3 हो गया। ये सर ये छोटे बच्चे थोड़ी, ये हम हम ये सिखाने थोड़ी आए हैं सर इनको। हाँ हम थोड़ी सिखाएंगे बेटे, हमारा काम नहीं है ये तो छठी क्लास के टीचर को पकड़ो अपने। रचित जी, अभी गर्म हुआ है ये। हाँ। 4 दिन पहले। नहीं तो ये ऐसी खेलता मैं वीडियो देख रहा हूं, देख। रचित जी आंसर क्या है बेटा, बता पाएंगे आप? 11/50 आ रहा है। हाँ आप समझ पा रहे हैं? दूसरा जो क्वेश्चन, ये भी 3 बार आया हुआ सीबीएसई के अंदर में, देखिए पता नहीं सीबीएसई को और सवाल क्यों नहीं मिलते हैं। वो आया था, ये पागल, ये मशीन वाला बहुत बार आया था सवाल। मशीन वाला तो बहुत ईजा वाला है। ये पागल लड़की वाला सवाल है। सपोज लड़की एक सपोज ए गर्ल थ्रो ए डाई, मतलब वो डाई थ्रो। हाँ एक वो डाई थ्रो करती है एक लड़की, और अगर डाई पे 5 और 6 आ जाएगा तो लड़की 3 सिक्के और उछाल देगी। और अगर एंड फिर शो कर, वो काउंट करते हैं कि नंबर ऑफ हेड्स कितने आ रहे हैं। अगर 1 2 3 4 आ गया तो वो एक ही सिक्का उछालेगी, और वो नोट करेगी कितने हेड और टेल आए हैं। इफ शी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड, अगर एक ही हेड आए तो बताओ कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि उसने 1 2 3 4 फेंका था डाई पे। एक बार सवाल को दोबारा पढ़ लीजिए। सर इस लड़की को पहले आप 4 किलोमीटर बेस्ट भेजो। एक सवाल पूछा था, मेरे पापा को व्हाइट कलर पसंद है, मेरी मम्मी को चावल पसंद है, तो बताओ मेरी उम्र कितनी है? 26 ना, तेरा 40, तेरा बिल्कुल सही जवाब। कैसे? तेरा ये दो- मेरे ना साथ में भैया रहते हो, हाँ, 5 साल के हैं, उनको मैंने 2 से गुणा कर दिया, 40, तेरा बिल्कुल सही। तेरा आंसर क्वेश्चन दे चुका है। हमारा भी तो बिल्कुल ही जवाब था हमको। तो ये पागल लड़की क्या करती है कि वो एक कहीं से डाई ले आई, डाई पे 2 बातें होंगी कि अगर या तो डाई पे कितना आएगा 5 और 6 आएगा, 5 और 6 आएगा तो क्या करेगी वो, कितने 3, और अगर 1 2 3 4 आ गया तो बस खत्म कहानी, और नोट करती जाएगी नंबर ऑफ हेड्स को। देखिए इसका मतलब लड़की क्या करने वाली है। अब यहाँ देखिए, लेट वो प्रैक्टिकल होगा ना, डाई लेते हैं, सिक्का लेते हैं, डाई उछालते हैं। सिक्का होगा। डाई शो कर दिया कि डाई पे क्या आ रहा है 5, और अगर डाई पे 5 और 6 आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, कोई बता सकता है मुझे? एक डाई पे 5 या 6 नंबर आ जाए, एक डाई उछालूं तो। वेरी गुड, कितना शानदार उन्होंने बताया, वेरी गुड, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं ये। और लेट बी इज इवेंट कि डाई क्या शो करती है 1 2 3 4, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 4/6। 4 केसेस बन गए ना सब फेवर में। तो उसको मैं दूसरी भाषा में कहूं तो क्या मैं 2/, हाँ वेरी गुड, 2/3 लिख सकता हूँ? लिख दीजिए सर। या एब्सोल्युटली करेक्ट माय डियर। ई इज इवेंट। अब इवेंट क्या है, वो क्या लड़की क्या करती है, पागल लड़की है, वो हेड को नोट कर लेती है। तो ई इज इवेंट कि एग्जैक्टली कितने हेड आने चाहिए, 1 हेड अपीयर, कि लड़की 3 सिक्के उछाल रही है। 3 सिक्के उछाल रही है, और वो देखते हैं कि 1 हेड कितनी बार आया है। तो प्रोबेबिलिटी बताइए ई ऑब्लिक कितना आएगा। 3 बार भी हेड हो सकता है सर। एग्जैक्टली एक हेड चाहिए मुझे, क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1/3। 1/8 तो ये कह रहा था 7/8 तो वो ये कह रहा था एग्जैक्टली 1/8। एक्सीलेंट आंसर, बस लाने दिया 3/8। क्यों? देखो आप हेड हेड मैंने बताया था 4 बार हेड लिखो, 4 बार टेल लिखो, 2 बार हेड लिखो, 2 बार टेल लिखो, 2 बार हेड लिखो, 2 बार टेल लिखो। कहाँ गया?
और हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। लड़की को क्या चाहिए? एक ही हेड चाहिए। एक हेड कैसे आएगा? ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, अच्छा एक ये हो गया। अच्छा ये कौन बताएगा? ई ऑब्लिक भी बताओ कितना आएगा? नहीं, कितना आएगा? 1/2 आएगा, क्योंकि इस बार उसने क्या करा है, कितने सिक्के उछाले हैं? अब की बार बेटे, अब जब 1 2 3 4 आया तो उसने एक ही सिक्का उछाला था, तो कितना है? 1/2। बड़ा ही प्यारा सवाल है। लड़की ने 2 काम किए हैं यहाँ पे। अगर 5 और 6 आया तो कितने सिक्के उछालने चली गई वो? 3। अगर 1 2 3 4 आया तो कितना सिक्का उछाल रही है? 1। और एक सिक्का उछालने पे तो हेड आने के चांसेस 1/2 है। 3 सिक्के उछालने पे एक ही हेड आ जाए, कितने आएंगे? 3/8 आ गया। और उसको चाहिए क्या? प्रॉपर्टी किसकी चाहिए? कि उसने क्या करा हो? नहीं, उसने क्या करा हो, लास्ट लाइन पढ़िए कि द प्रोबेबिलिटी की शी थ्रू 1 2 3 4 विद द डाई। तो डाई के साथ क्या फेंका? 1 2 3 4 फेंका। इसका मतलब कौन सा वाला केस चाहिए उसको? ये वाला केस। तो यानी कितना आ जाए, कहाँ आ जाएगा ये? मैं इसको ऐसे लिख दूँ, थोड़ा टेक्निकल भाषा में लिख दूँ मैं, पीबी इंटू, ऐसा आएगा नहीं आएगा? ये लाइन जरूर लिखनी है बेटा, बाय बेस थ्योरम, इसी के पैसे हैं। समझ पा रहे हैं हम क्या है? ये फॉर्मूला अगर मैं आपको बताता तो आप घबरा जाते। वो कैसे निकालेंगे? पीबी तो चाहिए ना। पीबी कितना है हमारे पास, बताओ, कौन बताएगा आप में से? 2/3 इंटू कितना लिखेंगे? 1/2 अपॉन 1/3 इंटू 3/8 प्लस 2/3 इंटू 1/2। ये आंसर आ जाएगा। बहुत ही प्यारा बेहतरीन सवाल है। 1/2 से ये पूरा कट गया था। हाँ वो कर लेंगे सर, ये तो वो बिल्कुल सर, बिल्कुल है सर। सर मजाक कर रहे हैं सर, मजाक कर रहे हैं सर, बता रहे हैं आप ऐसी गलती करके आ सकते हो। हाँ सर के फंडामेंटल्स बड़े स्ट्रांग हैं। रिधिमा आप ऐसे कैंसिल कर सकते हो इनको बेटा? हैं? बहुत बच्चे सर, बहुत बच्चे सर, का बच्चों को कहाँ इतना ज्ञान है सर? उनको क्या लेना है? उनको बस सेम फिगर आके काट दिया, कम थोड़ी है। मेरे को नहीं मालूम। देखो, आई डू नॉट बिलीव इन द डेस्टिनेशन, आई बिलीव इन द जर्नी। जो भी है 8/11 हो, जो भी हो। अच्छा, कल हमारे ससुराल की 85वीं सालगिरह है, ओ दैट्स फाइन देन। हम नहीं जा रहे हैं। ये आप गलत कर रहे हो, जो भी है। देखो आप गलत कर रहे हो। एक्चुअली में इंसान वही है जो त्याग करना सीखे। हमारा त्याग था। कहाँ लेके जाओगे सर? इतना गुस्सा कहाँ ले जाओगे आप? मेरा फोन ये धुनु का फोन कैसे आ रहा है मेरे पास सर? फोन बड़ा मेरे पास क्या है? अच्छा अच्छा, उसे कर दिया गाड़ी। अमीर आदमी है सर करोड़पति है। बोल कौन रहा है? चलेंगे आगे। अच्छा, ये क्लियर होगा? कैसा लगा सवाल ये आपको? ये मेरे को लग रहा है कि मुश्किल है बेटे। समझ में ऐसा आ गया कि उसने 1 2 3 4 फेंका है। 2 केसेस बनाए ना हम लोगों ने। अच्छा, एक सवाल और करेंगे जो मेरे को बहुत लग रहा है चांसेस हैं। मैं करा देता हूँ, ऐसे बहुत बार कर चुके हैं। 5वां सवाल भी कर लेते हैं, लगे हाथ। मैं नहीं कहूँगा कोई बच्चा इसकी रीडिंग करे, खुद समझे जरा सवाल को, पहले समझ लो। हाँ, 2 3 बार इसकी अंग्रेजी की हिंदी निकालो। आप घर पे किस टाइम पहुंचोगे सर? मैं घर पे पहुंचूंगा 8:40 पे। बताओ बताओ बताओ। 8:40 तक पहुंचूंगा। चलो ठीक है सर, फिर मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपका अपना पर्सनल लाइफ भी तो है। हाँ। मैं तो हूँ छड़ा छंड आदमी। हाँ हाँ, 10 बजे पहले जाके मेरे को सिविक्स पढ़ानी है। सिविक्स पढ़ानी है जाके। सिविक्स पढ़ाएंगे। मैं सोऊंगा यहाँ पर पेपर से 3 दिन पहले। क्यों सर? मैं जाता ही नहीं घर। लंगर लगेगा ना बेटा यहीं पे? पूरी रात मैं गाड़ी में होऊंगा। उस रात मेरी लाइव लोकेशन तुम सबके पास होगी। द्वारका में। पिछली बार इसका घर खोया था, कुछ लोग तक किसी बच्ची के घर खोया था।
और घर पे कलेश हो गया था घर में कलेश हो गया था मेरे। है अपनी स्कूल वाली नहीं, तो साइंस की थी ना। बीबीडी। अच्छा अच्छा, वापस आते हैं। चलो सर, बने। ओके ओके सर, एक मैथ्स का पेपर अच्छा हो। थैंक यू सर। बना दिया पेपर आपने? हाँ, ठीक है, बढ़िया। तो सोमवार मैं ले लूंगा 9 से 12। वेरी गुड सर। थैंक यू सर। 26 सर, तो मैं फिर फोड़ दूंगा मोटे का। सर, जितनी ये सोचेंगे उतने नंबर आएंगे। मुश्किल है। पंजाबी में कहावत हैगी है, गोडे गोडे कमाएंगे तो गिट्टे गिट्टे बचेगा, जो गिट्टे गिट्टे कमाएंगे तो जमीन 'च बढ़ जाएगा। दुकानदारी का रूल है कि नहीं है सर? एग्रीड सर, बिल्कुल ठीक कहा सर ने। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, एक लेबोरेटरी में एक ब्लड टेस्ट करवाया गया, और देखो अगर कोई भी ब्लड टेस्ट कराने जाएगा तो नजर से बात है वो सही आएगा। तो ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग ए सर्टेन डिजीज व्हेन इट इज इन फैक्ट। यानी कि अगर किसी को कोई बीमारी है तो लेबोरेटरी में अगर उसका टेस्ट होगा तो पकड़ में आ जाएगी। उसके चांसेस कितने हैं? 99% है। अगर किसी को मान लो शुगर है और टेस्ट कराएगा तो शुगर निकल जाएगी, लेकिन जरूरी है कि मशीन है, मशीन में कुछ गलतियां भी हो जाती हैं, तो कितने परसेंट चांसेज हैं कि उसकी शुगर पकड़ में आ जाएगी? 99%। अच्छा, आगे क्या कह रहा है? हाउएवर, यद्यपि द टेस्ट ऑल्सो यील्ड फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट फॉर 0.5% ऑफ द हेल्दी पर्सन टेस्टेड। यानी कि किसी हेल्दी पर्सन का भी हम कराएं टेस्ट तो चांसेस हैं कि फॉल्स रिजल्ट दे रहे, कि वो कह देगा 0.5% चांसेस हैं कि वो हेल्दी बंदा आएगा तो उसकी भी वो बीमारी क्या हो जाएगी? डायग्नोज हो जाएगी। अगर कोई बंदा बीमार है तो उसके आने के चांसेस कितने बीमारी के? 99%। अगर कोई बंदा बीमार भी नहीं है फिर भी बीमारी पकड़ में आने के चांसेस कितने हैं? 0.5% है, मतलब वो जीरो पीरो लगा लेंगे, 0.5%। आगे क्या कह रहा है? फिर इसने थोड़ी अंग्रेजी मार दी है, अंग्रेजी का कोई लाइन नहीं है जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है सर, कोई मतलब नहीं है। If a healthy person is tested, then with the probability of 0.05 dash will imply has a disease। इसका कोई मतलब नहीं है, ये इसी की मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन दे रखी है। 0.5% का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? 0.5% का मतलब कितना हो गया? 0.5/100 हो गया। पॉइंट हटाया हम लोगों ने, कितना आ गया? 1000 आ गया। 5 अपन में कितना आ गया? 1000 आ गया, तो कितना आ जाएगा? 0.005 आ जाएगा। तो वही तो बात कही है इसने, तो इस बात का डेटा हमारे लिए इररेलेवेंट है। तो ये इससे केवल बच्चा थोड़ा भ्रमित हो जाता है। आगे चलें, हट गया। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज अ डिजीज। कितने लोगों को बीमारी है पूरी पॉपुलेशन में? 0.1% लोगों को एक्चुअल में क्या है? बीमारी है। तो प्रॉपर्टी बताओ कि एक पर्सन हैज अ डिजीज एंड हिज रिजल्ट इज पॉजिटिव, उसका डिजीज हो और उसका रिजल्ट क्या हो? पॉजिटिव हो। अब दो बातें हैं, या तो बंदे को डिजीज होगी या नहीं होगी। तो होने के चांसेस कितने परसेंट लोगों को बीमारी होने के चांसेस हैं? तो कितने परसेंट लोगों को नहीं होने के चांसेस हो गए? एक्सीलेंट आंसर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब होने के बाद वो टेस्ट शो करेगा नहीं करेगा उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। यानी कि मैं सवाल को पढ़ पा, समझ में आएगा? आपको नहीं आया? रची जी आप सवाल समझ पा रहे हैं? सर मैंने सॉल्व करके भेज दिया। अच्छा रिधिमा आप समझ पाए हैं बात को? लेट ए इज इवेंट, ए पर्सन सफर फ्रॉम क्या था? ए जो भी डिजीज है उससे कितने चांसेस हैं उसके? सफर फ्रॉम डिजीज की 0.1% चांसेस है। ये क्या दे रही है आपको? दूसरी भाषा में और कहें तो 0.1/100। और कितने बीज इवेंट डू नॉट, उसको बीमारी नहीं है, चांसेस कितने हैं बताओ जरा? 99/100 आ गया। ठीक है बेटा। और ई क्या इवेंट है? पॉजिटिव रिजल्ट है।
आई होप दिस इज क्लियर। क्या हाँ जी, पढ़ लिया। अब पी ऑब्लिक कितना आएगा बेटा? पी ऑब्लिक का मतलब क्या हो गया? बंदे को बीमारी है, डिटेक्ट होने के चांसेस कितने हैं? कितने बताए थे क्वेश्चन में? 99 बैंडेड आ गया। पी ई ऑब्लिक बी कितना आ गया? कि बंदे को बीमारी, हाँ 0.5% है, 0.5 बैंडेड लिखता हूँ। है नहीं है? अब उसको क्या चाहिए? बीमारी बंदे को है या नहीं है? जो चाहिए कि बंदे को बीमारी हो, लास्ट लाइन पढ़ेंगे ना बेटा यहाँ, कि एक्चुअली द प्रोबेबिलिटी के पर्सन हैज अ डिजीज। कौन सा केस ऊपर आ जाएगा फिर? ये वाला कितना आ जाएगा? 100 इंटू नोवेश, आप समझ रहे हैं बात को? दो सवाल और करेंगे हम लोग। ये 0.5 लिखा है बेटा मैंने ना, वो ऑटोमेटिक कर लेना क्योंकि 0.5% है। फाइव जीरो नाइन फोर नितेश क्या बोल रहा है 990 कैसे होगा? 9 ऊपर 990 कैसे होगा? कितना आ रहा है बेटा? चलता हूँ आगे बेटा मैं ना, चलें आगे। इज इट ओके?
आंसर निकाल लेना जो भी हो गया यार। 0.16 23 अपॉन 22/133 बेटे ये आ रहा है 22/133। ठीक है, एक सवाल और कराऊंगा इसका बेस फॉर्म का मैं, चौथा सवाल, उसके बाद एक सवाल और कराऊंगा। चौथा सवाल देखेंगे जरा, पढ़ने जरा एक बार। इन आंसरिंग ए क्वेश्चन ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टूडेंट इधर नो द आंसर और गैसेस द आंसर, या तो जानता है या तो क्या मानता है। 3/4 प्रोबेबिलिटी है कि वो जानता है एंड 1/4 प्रोबेबिलिटी है कि वो गैस करता है। ये नहीं भी दे रहेगा तो भी हम निकाल लेते हैं। और प्रोबेबिलिटी बताओ कि स्टूडेंट ने आंसर दिया है वो करेक्ट है। क्वेश्चन को एक बार और समझ लीजिए। एक बच्चा है, एमसीक्यू को अटेम्प्ट करता है, या तो उसको वो जानता होगा या क्या करेगा, तो जानने की प्रोबेबिलिटी कितनी कही है इन्होंने, और गैस करने की प्रोबेबिलिटी कितनी कही है। अब हमें देखना है कि वो सही होगा गलत होगा। अगर कोई बंदा, इसने बताया नहीं कि अब अगर कोई क्वेश्चन वो गैस करता है, जानता है, तो सही होने के चांसेस कितने होंगे। अगर कोई बंदा गैस करता है, कैसे, कितने चॉइस दे रखी है उन्होंने, कहाँ दे रखा है, उसने दिया कहाँ है हमारे को, दे रखा है करेक्ट प्रोबेबिलिटी 1/4 दे रखा है। नहीं तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद 5 चॉइस दे रखा होता तो, या तो बंदा जानता है या एक ही इवेंट हो गई आपकी बेटा, तो पीए कितना आ जाएगा बेटा। जानने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितनी बताई थी उन्होंने, 3/4। ना जानने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, और जानने के बाद सही होने के चांसेस कितने हैं, और नहीं, और गैस करने के बाद सही होने के चांसेस कितने हैं, और वो जानता हो ये केस ऊपर चाहिए उसको, क्या आ जाएगा। छोटा सवाल है इस क्वेश्चन में। एक और वो आयाम ऐड कर लेता है, ही कॉपी द आंसर। किसी बच्चे ने कॉपी कर लिया, नहीं, अगर कॉपी कर लिया तो दे रखे होंगे कि सामने वाले का जिसका कॉपी किया उसका सही है कि नहीं, उस पर डिपेंड करेगा ना वो। तो दे रखा होता है कि सही होने के चांसेस कितने हैं, तो वो केस और ऐड हो जाएगा इसमें, इफ ही कॉपीड इट। उसका चांस कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये 3/4 है तो ये कुछ और दे रखा होगा, ये 1/5 दे रखा होगा। हाँ हाँ, बोल्ट वाले में तो 3 ही केस आते हैं, ये थोड़े हाईफाई क्वेश्चन में 2 केस रह जाते हैं। एक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करेगी मशीन ए से, मशीन बी से, मशीन सी से। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। Question number 14, the last question of the day today. Question number 14 करेंगे। The probability of solving the specific problem given independently by A and B is 1/2 and 1/3. We both try to solve the problem independently. Find the probability कि problem is solved. सेकेंड पार्ट में एग्जैक्टली वन ऑफ सीबीएसई का फेवरेट सवाल है ये। क्या कह रहा है वो कि प्रॉब्लम दी गई सॉल्व करने के लिए, एक बच्चे का सॉल्व करने के चांसेस कितने हैं, दूसरे के कितने हैं। 1/3। मैं डेटा को थोड़ा सा ऐसे लिख लूं, पहले के सॉल्व करने के चांसेस कितने हैं, दूसरे के चांसेस कितने हैं। मैं कह रहा हूं इसके सॉल्व करने के चांसेस नहीं करने के कितने हैं, और बी के नहीं करने के चांसेस कितने हैं। टू बाई थ्री। अब वो कह रहा है कि प्रॉब्लम क्या हो जाए, प्रॉब्लम की स्पेलिंग गलत लिख दी है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है, या तो ए कर दे और बी ना करे, या ए ना करे बी कर दे, या दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मुझे क्या लेना देना।
तो P इनका इनका मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे, PA कितना आएगा बताओ, PA कितना है मेरे पास 1/2, PB बार कितना है 2/3 सर PA बार कितना है 1/2, PB कितना है, PA कितना है, PB कितना है, अल्टीमेटली बेसिकली फाइनली, नहीं ये बेस कैसे बदल गया इनका, PB मैंने गलत लिख दिया ना, 1/3 है ये, 2/6 1/6 1/6 कितना हो गया, कितना आ जाएगा 4/6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा वो कर लेना। अगले केस में क्या पूछ रहा है वो, वन ऑफ देम, कोई एक करे उनमें से, उनमें से कोई एक सॉल्व करे, एक कौन हो सकता है, एक कोई एक करे, कोई एक करने का मतलब क्या हो गया, ए कर दे बी ना करें या, तो अल्टीमेटली अगर कहूं तो इन दोनों केसेस को मेरे को कैच करना है यहां पे, कितना आ जाएगा, बात समझ में आई, ये बीसी का पसंदीदा सवाल है। कल को वो कह सकता है यहां पे नन ऑफ देम विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो दोनों में नॉट नॉट आ जाएगा, हाँ 1/3 हो जाएगा, नॉट दोनों कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व भी ना हो तो क्या हो जाएगा, ए बार बी बार हो जाएगा ना, ठीक है जी। कल को वो ये कह दे एटलीस्ट वन ऑफ देम, फर्स्ट वाला केस हो जाएगा, मोस्ट ऑफ वन ऑफ देम, मोस्ट वन ऑफ देम, एट मोस्ट वन ऑफ देम, तो इसका मतलब ये वाला ये तो आएंगे और वो और ये वाला आएगा। अब आपके जो एग्जाम में सवाल आएगा वो आएगा 3 लोगों को प्रॉब्लम दी गई है सॉल्व करने के लिए, तो PA PB PC हो गया, P नॉट A नॉट B नॉट C निकाल दोगे, अब लिखा होगा मेजोरिटी ऑफ देम विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, मेजोरिटी का मतलब 2 करे 1 ना करे, मतलब पहले एक A ना करे B और C कर ले, B ना करे A और C कर ले, C ना करे A और B कर ले, या तीनों सॉल्व कर ले। अगर लिखा हुआ है एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, नहीं समझ में आया मेरी बात, 1 2 3 पागल है ये, नहीं 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 नहीं, हाँ वो एटलीस्ट वन, मैंने क्या बोला, मेजोरिटी ऑफ देम, मेजोरिटी ऑफ देम का मतलब क्या हो गया भाई, ए ना करे बी और सी कर ले, मेजोरिटी कर रहे नहीं करे सॉल्व यहाँ पे, ये हो गया, और या ये ना करे, या मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर ये देखो एटलीस्ट 2 ऑफ देम विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, एटलीस्ट 2 विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यही तो आएगा, एटलीस्ट 2 का मतलब क्या होता है, क्या तो 2 कर दे, या नन ऑफ देम विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ए भी कर ले, 2 भी कर ले, 3 भी कर ले, कुल कितने केस बनेंगे ऐसे, रचित जी आप बता दो बेटा, 7 केस बनेंगे ना, तो वो 4 केस तो बन ही गए, फिर एक बंदा सॉल्व कर ले, 2 ना करे तो 2 पे बाहर लग जाएगा, तो एक आसान तरीका क्या है, 1 में से माइनस कर दो कि कोई भी सॉल्व। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, this is the end for today's class, so now we're going to meet tomorrow 8 o'clock just after 12 hours. Thank you so much, bye bye everyone, shabba khair, good night, take care all of you। ध्यान से जल्दी से करो, सोच लो देना। हाँ